तो मैं आपको बता रही थी सिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी, जिसमें वी वर स्टडीइंग अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसमें मैंने आपको पैथोजेनेसिस बता दी थी। और अब हम करते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में उसमें नजर कैसे आता है आपको पता है। एक अगर किडनी है, मतलब अगर मैं पहले ग्रॉस बात करूं, अगर ऐसे करके हमारी किडनी और इसके ऊपर, क्योंकि दिस इज अ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ना, तो उसमें मल्टीपल सिस्ट्स बने 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 और इतना सारा फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेट हो गया। तो सबसे पहले तो किडनी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना के 4 kgs तक किडनी का वेट हो जाता है और ये काफी ज्यादा बड़ा साइज होता है। और इस तरह से कि आपकी किडनी नॉर्मली एब्डोमेन में आसानी से पैल्पेट नहीं होती, आपको बाय मैनुअल दोनों हाथों से ऊपर नीचे से पैल्पेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की जो किडनी होती है वो इजीली पैल्पेबल होती है एब्डोमेन, बल्कि उसकी एक्सटेंशन हुई भी होती है अप टू योर पेल्विस। ठीक है जी, इतनी बड़ी हो जाती है किडनी। उसके बाद हमारे पास जो आप जब ग्रॉस अपीयरेंस में किडनी को देखते हैं तो किडनी नजर नहीं आती, बल्कि ऊपर सिर्फ आपको सिस्ट ही सिस्ट नजर आते हैं, इतनी ज्यादा सिस्ट बन चुके होते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास है तो एक ट्यूब्यूलर डिजीज, तो आपके सिस्ट पूरे ट्यूब्यूल में, ये जो आपकी रीनल इंटरस्टिशियल, ये जो रीनल ट्यूब्यूल होती है, इसमें किसी भी जगह पर सिस्ट डेवलप हो सकता है और पूरी सिस्ट भी और पूरी ट्यूब्यूल भी सिस्ट से भरी हुई हो सकती है। ठीक है जी, तो आपको किडनी में ग्रॉसली जो है और कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये कुछ नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हम अगर माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया जिस तरह की सिस्ट आपकी एक तो ट्यूब्यूल पे कहीं भी अपेयर हो सकते हैं, और अगर बोमेंस कैप्सूल आपकी सिस्ट पे इन्वॉल्व है, मतलब बोमेंस कैप्सूल भी तो आपकी ट्यूब्यूल का पार्ट ही है ना, अगर बोमेंस कैप्सूल जो है वो इन्वॉल्व है, उसमें सिस्ट प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी अगर बनी हुई है तो अंदर ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है, अंदर ग्लोमेरुलस पे प्रेशर पड़ता है और कुछ ना कुछ ब्लड लीक होकर सिस्टिक फ्लूइड में शामिल हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास जो सिस्टिक फ्लूइड है वो हेमरेजिक या फिर ब्लडी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जाहिर सी बात है कि अब एक इतनी बड़ी चीज प्रेजेंट है तो ये सारे आसपास के स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डालती है। ट्यूब्यूल्स की भी एट्रोफी हो रही होती है, साथ इंटरस्टिशियम जो है वो भी उसके भी सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, इंटरस्टिशियल के सेल्स, और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस शुरू हो जाते हैं। ग्लोमेरुलस पे जोर पड़ता है, ग्लोमेरुलर हार्टरिंग और ग्लोमेरुलर एट्रोफी भी स्टार्ट हुई होती है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में ये कुछ है। फिर हमारे पास जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं ना, क्लिनिकल फीचर्स ये क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज है, बहुत जल्दी प्रेजेंट नहीं करती, ऑलमोस्ट 4th डेकेड ऑफ लाइफ के बाद, यानी 40 ईयर्स की एज के बाद इसकी प्रेजेंटेशन होती है, और जो होती है वो भी नॉन स्पेसिफिक फ्लैंक पेन। आपको ये जो आपका फ्लैंक रीजन होता है जहां पर आपका आइलिक क्रेस्ट होता है, इस रीजन का आपको पेन होता है, और उसके साथ कभी कभी ब्लड एंड यूरिन आ जाते हैं, इंटरमिटेंट हिमेचूरिया होता है, लेकिन कोई खास किस्म का वो भी नहीं होता। सिर्फ पेशेंट को ना बहुत अपने वेट फील होता है एब्डोमेन में, लाइक ऐसे ना वो जब चलता है वो कहते हैं कि मुझे बहुत भार महसूस हो रहा है, हालांकि जनरली देखा जाए तो उस तरह कोई उसमें वेट गेन नहीं हो रहा होता बहुत ज्यादा, लेकिन दिस वाज उसे एक ड्रैगिंग सेंसेशन फील होती है, तो वो बिकॉज ऑफ द सिस्टिक फ्लूइड है जो किडनीज को इतना ज्यादा बड़ा किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिर जाहिर सी बात है कि जब ये कंडीशन आगे बढ़ती जाती है तो आपका पेन बहुत ज्यादा होता जाता है, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होगी ट्यूब्यूल्स में, यूरिन की प्रोडक्शन कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता ओलिगूरिया होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा उसमें ब्लड भी आने लग जाता है, डिक्रीज यूरिन है, साथ दर्द है। और उसके बाद हमारे पास एक और जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि आपकी जब यूरिन की फ्लो नॉर्मल नहीं है और यूरिन की प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं है, उसके रिजल्ट में एक तो आपका जो प्रेशर इन द बॉडी है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर होने लग जाता है, बिकॉज आपकी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, यहाँ से सही फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल रेगुलेट नहीं हो रहा, उसके रिजल्ट में हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, जो बहुत सीरियस किस्म की हाइपरटेंशन होती है। और साथ आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो एक्यूमुलेशन हो रही है वो तो एक अलग से कहानी है। ठीक है, तो जाहिर है वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे और यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे तो यूरिनरी इन्फेक्शन होगा, बॉडी में एक्यूमुलेट जो हो रहे हैं क्रिएटिन एंड यूरिया वगैरह, उसमें बॉडी में चेंजेस आ रही हैं। साथ हाइपरटेंशन इतनी ज़्यादा सवेयर होती है कि कभी कभार जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं वो सिस्ट के बजाय, किडनी के मसले के बजाय, वो आपके जो स्ट्रोक होता है ना, ब्रेन स्ट्रोक, उसके साथ प्रेजेंट करते हैं, और उनका स्ट्रोक की बाद में रीज़न पता चलती है कि किडनी में सिस्ट थे और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की वजह से हाइपरटेंशन डेवलप हुई, और इतनी सिवियर हाइपरटेंशन थी कि उसने आपके जो ब्रेन में आपके सर्कल ऑफ विलिस है, आपको पता है एक आर्टीरियल सर्कल है आपकी ब्रेन में, सर्कल ऑफ विलिस जिसे आप कहते हैं, न्यूरो एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, वो आपकी बहुत सारी ब्लड सप्लाई सारी ब्रेन की कंट्रोल उसमें जा रही होती है। उसमें अगर आपकी, क्योंकि प्रेशर इतना होता है ना ब्लड प्रेशर, तो सर्कल ऑफ विलिस में इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है कि वहाँ की जो आर्टरी है उनकी आउट पाउचिंग स्टार्ट हो जाती है। सर्कल ऑफ विलिस में ना ऐसी जगह जगह बेंड से हैं, ठीक है, सर्कल्स है, तो बेंड वाली जगह पे ना एनेरिज्म डेवलप होना बहुत कॉमन है। एनेरिज्म का मतलब होता है आर्टरी की डायलिटेशन। अब ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सर्कल ऑफ विलिस में भी प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, इसकी आर्टरीज में भी, और इसकी आर्टरीज में जगह जगह बेंड्स भी हैं, तो बेंड्स में जगह जगह एनेरिज्म बन जाता है, और एनेरिज्म जब फटता है तो आपका हेमरेज हो जाता है, और उसके साथ पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है, या फिर स्ट्रोक हो जाता है, या फिर उसको पैरालिसिस हो जाता है, या बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। उस कॉम्प्लिकेशन की वजह आपकी ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बनती है।
तो ये आपका जो है ना स्लो प्रोग्रेसिव एक कंडीशन है जिसका ये तकरीबन ऐसे ही आउटकम आता है। अगर आपको जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो फिर यू कैन डू इट समथिंग, लेकिन ज़रा मुश्किल ही है बिकॉज दिस इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब अगली वीडियो में मैं आपको जो हमारी मेडलरी डिजीज है सिस्ट के साथ और ऑटोसोमल रिसेसिव उनके बारे में बताती हूँ। अभी तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।